हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट जो लॉगरिदमिक टॉपिक पढ़ रहे थे उसके से बेस्ड नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उन्हें करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है लॉग ए की पावर 3 माइनस लॉग ए। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे समझते हैं। तो बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, आप बड़े आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्या दिया गया है सॉल्यूशन में, गिवन है आपको लॉग ए की पावर 3 माइनस लॉग ए। यहाँ क्या करेंगे हम, इसमें पावर्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 लॉग। देखिए पावर्स लॉ अप्लाई करेंगे हम, पावर्स ए क्या लिखा है, लॉग ए 3 लिखा। यहाँ पे क्वाड्रेंट लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा लॉग ए की पावर 3 अपॉन में क्या आ जाएगा ए की पावर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो पावर्स कैंसिल आउट हो जाएगी। या आप अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो ये से ले लो, ए की पावर 3 एस टी अपॉन में क्या आ गया ए, लॉग का लॉग रहेगा, आप इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ए की पावर 3 माइनस 1, यानी कि आपके पास यहाँ कितना आ गया लॉग ए की पावर 2। लॉग ए की पावर 2 आ गया। जब आप इसे आगे करेंगे फर्दर तो यहाँ से पावर्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा लॉग 2 लॉग ए। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, यही क्या है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, लॉग ए की पावर 3 लॉग ए की होल पावर इज 3 डिवाइडेड बाय लॉग ए। तो इसे यहाँ हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे लॉग ए की पावर 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, डिवाइड के साइन को हटाएंगे तो अपॉन में आएगा कि नहीं लॉग ए। इसे अब हम तभी सिंप्लीफाई कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे, अगर आप चाहें कि जैसे आपने इस वाले क्वेश्चन को किया इस तरीके से आप इसे करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। जी हाँ, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप इससे सीधे डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते कि ए की पावर 2 लिख दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो गलत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इसमें पावर्स लॉ अप्लाई है उसे पावर्स लॉ अप्लाई करेंगे। पावर्स लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आ जाएगा हमारे पास 3 लॉग ए। क्या आ जाएगा 3 लॉग ए अपॉन में क्या लिखा है लॉग ए। लॉग ए से लॉग ए अब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल आउट हुआ तो फाइनली हमारे पास बचा कितना है 3। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। क्या आ गया, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा एकदम। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को करते हैं। लिखा है गिवन लॉग एक्स बेस में है कि पावर 25 माइनस लॉग एक्स बेस है 5 इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग एक्स, और वहां पे लिखा है 1/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बड़ा आसान है, जैसे हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस किए ठीक उसी तरीके से इसको भी करेंगे। गिवन है आपको, क्या गिवन है, तो आपको दिया गया है गिवन में लॉग एक्स 25 माइनस लॉग एक्स 5 इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग एक्स 1/25। यहाँ से क्या करेंगे 25 को आप क्या लिख सकते हैं, आपने कहा सर हम इसे लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस में है तो पहले तो दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, सॉरी क्वाड्रेंट लॉ अप्लाई करेंगे तो लॉग 25/5 हो जाएगा इज इक्वल। यहाँ क्या लिख सकते हैं इसे बताइए हम क्या लिख सकते हैं। तो इसे ऐसे लिखा रहे 2 माइनस लॉग एक्स 1/25 को क्या लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा लॉग एक्स बेस में रहेगा 5 से 25 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा तो यहाँ कितना आ गया 5 इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग, यहाँ एक एक्स बेस में 5 की पावर 3 को पहले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 की पावर -3 हो जाएगी। इस पूरे पार्ट को आप क्या करेंगे ट्रांसपोजिशन कराएंगे, इस पूरे पार्ट का ऐसा ट्रांसपोजिशन होगा, ट्रांसपोजिशन होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा लॉग एक्स बेस में 5 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा लॉग एक्स बेस में 5 की पावर -3, क्या गया है 5 की पावर -3 और यहाँ क्या बचा इज इक्वल टू में 2 बचा। यानी कि हमारे पास ये जो नंबर था इस नंबर का ऐसे ट्रांसपोजिशन कराया तो प्लस का हो गया, बाकी यहाँ क्या बचा 2 अकेला बचा, उसे ऐसे लिखा रहने दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स बेस में आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर -3 आ जाएगा इस इक्वल में क्या आ गया 2 आ गया। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ क्या आ जाएगा लॉग एक्स बेस में
यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 की पावर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 की पावर कितनी आ गई 1 माइनस 3। अरे समझ में आ रहा है कैसे कह रहा हूँ मैं, नहीं आ रहा देखो, 5 की पावर 1 प्लस माइनस पावर से ऐड होती है, इनको ऐड करेंगे यहाँ इज इक्वल टू में 2 आ जाएगा, लॉग एक्स की पावर 5 में से 2 को सब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू, नहीं 5 नहीं लिखा मैंने, पावर ये प्लस की इसकी पावर कुछ नहीं, 1 है, 1 और पावर जब भी सेम नंबर का सेम बेस का मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं, तो 1 प्लस माइनस 3 होगा, माइनस 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉग बेस में एक्स 5 की पावर कितना है माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं। अगर आप माइनस 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा लॉग एक्स 1/5 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ देखेंगे लॉग एक्स एज रहा 1/5 के स्क्वायर को क्या 25 इज इक्वल टू 2, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1/25, एक्स की वैल्यू निकाले तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/5, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर, क्या आ गया, ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया एकदम करेक्ट आंसर आ गया। देखिए भाई हमने कैसे किया, सबसे पहले हमें जो दिया गया था उसको हमने ऐसे लिखा और लिखने के बाद यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमने प्रोडक्ट लॉ यानी कि क्वाड्रेंट लॉ अप्लाई किया, क्वाड्रेंट लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास ये स्टेप आ गया, तो हमने लिखा log x 25/5 इज इक्वल टू में जो था वो ऐसे रहा, उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया 5 से 25 को डिवाइड करेंगे 5 आया तो बचा कितना log x बीच में 5 इज इक्वल टू ये 5 की पावर 125 था, ऐसे हमने 5 की पावर 3 लिखा, 5 की पावर 3 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर से नेगेटिव हो जाती है, हमने ये क्लास में पढ़ा था एक्सपोनेंट टॉपिक में, पावर से नेगेटिव इन्वर्स करते तो नेगेटिव हो जाती है। इसके बाद पावर नेगेटिव थी, इसका हमने क्या किया जो पूरा पार्ट था माइनस के साथ इस पार्ट का सेट ट्रांसपोजिशन कराया तो माइनस का था, ट्रांसपोजिशन में माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ माइनस था यहाँ आया तो प्लस हो गया, तो log x की पावर 5 प्लस log x बीच में 5 की पावर -3, इन दोनों के बीच में हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया तो हमने इसे इस तरीके से लिख पाए, फिर इनका मल्टीप्लाई किया, सेम वेरिएबल होता है उसकी पावर का मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स हमेशा क्या होती है ऐड होती है, तो पावर से ऐड की तो फाइनली 5 की पावर -2 बचा, पावर को पॉजिटिव किया, log x की वैल्यू 1/25 इज इक्वल टू है। यहाँ से हमने क्या किया इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है आपको, अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए जो यहाँ वेरिएबल होता है बेस होता है उसकी पावर में ये नंबर आ जाता है और यहाँ जो इसकी पावर में होता है वो एक फर्स्ट में आ जाता है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। यहाँ से x की पावर x की वैल्यू निकालनी थी तो x का क्या करेंगे पावर यहाँ से हटेगी, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, x की पावर हमारे पास x का आंसर आया 1/25, यही हमारे क्वेश्चन का क्या था आंसर। चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर समझ में आ रहे हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए और आप लोग इसे नोट करिए फटाफट से, फिर हम आगे नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट यानी कि प्रॉपर्टीज यानी कि रूल्स हमें सीखने हैं, उनके बारे में बात करना है, सीखेंगे समझेंगे फिर उनसे बेस्ड हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए भाई तो आपके सामने यहाँ पे हमने 10 आपको कुछ नए रूल्स याद करने हैं, इन 10 नए रूल्स से अब हम आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 कहता है, क्या कहता है, इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, तो आप लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या क्वेश्चन बनेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कोई नंबर है log a b की बेस में है, उसकी पावर a है, जब आप इसका अगर बेस चेंज करना चाहें यानी कि आप क्या करना चाह रहे हैं जो भी लॉग है उस लॉग का बेस चेंज करना चाहते हैं तो आप उसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लेकिन बेस क्या बनेगा जो उसके ऊपर पावर है, अगर आप इसे बेस बनाना चाहते हैं तो आप उसे क्या लिखेंगे 1/log a बेस बनाएंगे और उसकी पावर में जो आपको यहाँ बेस था उसे पावर में लिखेंगे, आप इस तरीके से लिख सकते हैं।
अगर मान लीजिए कि आपको एक नंबर इस तरीके से दिया गया है, लॉग ए बेस में है पी, आप इसका बेस बी बनाना चाह रहे हैं, ए को पावर्स में लिखना चाहते हैं, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना होगा 1 लॉग बेस में आ गया बी और उसकी पावर में आ गया ए। यानी कि आप यहाँ से जो चेंज करेंगे, इंटरचेंज कर रहे हैं, वो चेंज आपको यहाँ देखना होगा। बशर्ते आपको याद रखना है कि यहाँ जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपको हमेशा इन्वर्स करना होगा। क्या करना होगा, इन्वर्स करना होगा, तभी हमारा ये बेस चेंज हो सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड कहता है लॉग, अगर एक आपके पास सेम यानी कि एक नंबर दिया गया है जिसका पहले ये बेस ए है उसकी पावर बी है, फिर सेम नंबर है जो उसमें यहाँ पावर्स के फॉर्म में था भाई बेस है, और यहाँ जो बेस था वो इस फॉर्म में आया है। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो निकालेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, देखिएगा यहाँ जैसे मैंने यहाँ लिखा लॉग 3 बेस में 2 और यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई लॉग 2 बेस में 3, तो इसका जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। जी हाँ, इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूँ आपको यहाँ देखिएगा मैंने लिखा लॉग 10 बेस में 5 मल्टीप्लाई बाई लॉग 5 बेस में 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो 1 किसके थ्रू हो रहा है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पावर्स लॉ में पढ़ा था हमने। लॉग ए बेस है, इसकी पावर ए की पावर एक्स है तो एक्स पावर यहाँ आ जाएगी, ए की पावर ए बचेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम पढ़ चुके थे एक्स आता है। बाकी यहाँ के जो क्वेश्चन हैं, यहाँ के जो लॉ हैं, इनको बड़ा ध्यान से पढ़ना है, सीखना है, समझना है। चलिए देखिएगा क्या दिया गया, आपको दिया है एक वर्ड है ए, एक वर्ड है पॉजिटिव नंबर है ए, उसकी पावर है लॉग, और उसमें एक दूसरा नंबर है जिसमें ए की पावर एम प्लस लॉग ए की पावर एन। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, तो आप उसे लिख सकते हैं ए लॉग ए की पावर एम इंटू एन। यहाँ से क्या होगा, जब भी आप इस तरीके के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा इज इक्वल टू में एम एन। क्या आएगा, इसका आंसर इस तरीके का फॉर्म बन जाएगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एम एन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप इसे, एम एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एम एन करके लिखेंगे। समझ में आई बात। चलिए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट रूल के बारे में। अगर आपको दिया ए लॉग ए की पावर एम माइनस लॉग ए की पावर एन, तो आपको आंसर में लिख सकते हैं, यहाँ हम इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, क्वाड्रेंट लॉ अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेंट लॉ अप्लाई करेंगे तो ए की पावर लॉग ए एम अपॉन एन, इतना इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एम अपॉन एन आएगा। क्या आएगा, एम अपॉन एन हमारे पास आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से एक और है, जैसे मैंने लिखा ए लॉग ए की पावर एम, फिर प्लस है लॉग ए अलग वेरिएबल है सेम, ए लॉग ए की पावर एन, पावर्स अलग अलग है, बेस फॉर्म में यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, तब जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा एम प्लस एन। क्या बनेगा, एम प्लस एन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लॉ कहता है 7th नंबर, लॉ नंबर 7 है ए लॉग ए की पावर एम माइनस लॉग ए की पावर एन इज इक्वल टू हो जाएगा एम माइनस एन, या आप कह सकते हैं कि सर हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एम माइनस एन आएगा, ये एन लिखा हुआ है। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा एम माइनस एन बनेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ नंबर 8 कहता है कि अगर ए की पावर एन लॉग ए की पावर एम, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं लॉग ए की पावर एम उसकी होल पावर एन। जब इसको हम जानते हैं कि इस पूरी चीज़ की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो जाएगी, इतने पार्ट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आएगा एम की पावर एन। जस्ट इसका अपोजिट करके देखते हैं, हमने लिखा ए की पावर एम लॉग ए की पावर एन इज इक्वल टू, यहाँ से देखो एम को हम क्या करेंगे, फिर से पावर से लॉग अप्लाई करेंगे, पावर से अप्लाई करेंगे तो ए लॉग ए की पावर है उसकी होल पावर क्या हो जाएगी एम, और इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एन की पावर एम, हमारा क्या बनेगा राइट आंसर बन रहा होगा। क्या बनेगा, ए की पावर एन की पावर एम ही हमारा क्या बनेगा राइट आंसर बन गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा लॉग बेस में ए की पावर ए है, तो आप जब इनका कोई नया बेस लाना चाहते हैं, कोई थर्ड वेरिएबल बेस बनाते हैं, तो आप उसे इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लॉग ए लॉग एक्स नया बेस है उसकी पावर में लॉग एक्स बेस में है बी, यानी कि अगर आपको इस तरीके से लिखा रहेगा तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसा लिखा हुआ आएगा आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, जिसमें वेयर ए बी एंड सी और आर ऑल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे जो भी आपने एक्स की वैल्यू ली, बी की वैल्यू ली, ए की वैल्यू आएगी,
तो सारी की सारी आपको पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू का यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है। तो ये थे हमारे 10 नए रूल जो हमें इस वाली एक्सरसाइज में करने हैं। इस नई एक्सरसाइज में हम इन्हीं रूल से बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए पहले आप लोगों ने फटाफट से नोट डाउन करिए और फिर आगे जाके हम चलते हैं इनसे बनने वाले बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं उनकी ओर चलते उन्हें करते हैं। तो फटाफट से आप लोगों ने नोट कर लीजिए। चलिए भाई, नए जो हमने रूल्स सीखे हैं जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, अब उनसे बेस्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और झलक दिखाते हैं आपको कि कैसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन अब हमें करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लॉग 125 बेस है 625 माइनस लॉग 16 बेस 64। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी तरीके से है। चलिए तो इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आखिर कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए, अभी हमने पिछली स्लाइड में सीखा कि हमारे पास जब भी दो अलग अलग नंबर्स हैं तो हम इन्हें कॉमन बेस बना के भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, आपको मैं यहाँ रूल्स लिख के दिखाता हूँ। मैंने अभी पढ़ा था लॉग बी बेस में है, इसकी पावर ए है इज इक्वल्स टू, आप इसे लिख सकते हैं लॉग, एक कॉमन बेस लेंगे, कॉमन बेस हमारा 10 है, आप एक्स भी ले सकते हैं, लॉग एक्स और यहाँ आ जाएगा ए अपॉन में आ जाएगा लॉग एक्स बेस पी। लिख सकते कि नहीं, इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है गिवन, क्या दिया गया है आपको, लॉग बेस में है 125 और यहाँ दिए गए 625 माइनस लॉग, यहाँ आपको दिया है 16 और ये दिया है 16। यहाँ दोनों में कॉमन बेस हम 10 यूज़ कर सकते हैं, तो लॉग, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, लॉग 10 बेस में 625 अपॉन में क्या आ जाएगा, लॉग 10 बेस में 125। बताओ भाई, इसे ऐसे लिखने में किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए माइनस का माइनस, सेम तरीके से इसको भी ऐसे में ब्रेक करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग 10 बेस में 64 अपॉन क्या आ जाएगा, लॉग 10 बेस में 16। ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, 2625 की फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो, जल्दी बताओ फैक्टर करिए कितना आएगा। लॉग ये आ जाएगा हमारा 5 की पावर, लॉग 10 बेस में 5 की पावर 4 अपॉन लॉग 10 बेस में 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। अरे भाई, इनके फैक्टर कैसे किए वो देख लो, यहाँ देखो 625 फैक्टर ऐसे किए, 5 से डिवाइड हो रहा, करिए 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 125, 5 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 25, 5 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 5 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 1। तो 5 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो इस चीज़ को हमने लिख दिया 5 की पावर 4। तो यहाँ ऐसे आए, हमने सभी के निकाले, 625 के निकालेंगे, 125 के निकालेंगे, 64 के निकालेंगे, 16 की, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग 10 बेस में 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। कैसे आ गया वो देखो यहाँ पर, आज तो भाई बारिश जैसा मौसम बन रहा है, क्या बात है 64, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 32, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16, 2 से डिवाइड करेंगे कितना है 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1। कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो हमने इसको क्या ले दिया, 2 की पावर 6। यहाँ नीचे 10 का 10, 16 आया है, 16 कहाँ से आया, 1 2 3 4, तो 16 को हम क्या लेंगे, लॉग 10 बेस में 2 की पावर 4। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट लॉ यानी पावर्स लॉ अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, पावर्स लॉ। तो बताइए पावर्स लॉ क्या होता है, अभी हमने सीखा था, पावर्स लॉ कहता है लॉग ए बेस में ए की पावर m, तो होता है हमारे पास m लॉग ए बेस में e। ठीक है, अब यहाँ बात अलग है कि नंबर्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 लॉग
10 बेस में 5 अपॉन, यहाँ से क्या आएगा 3, ये वाला 3 पहले आ जाएगा, log 10 बेस में 5 आ गया, माइनस का माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 6 log 10 बेस में 2 अपॉन, नीचे 4 आ जाएगा आगे, 4 log 10 बेस में 2 आ गया कि नहीं। अब देखो यहाँ से सेम सेम बन रहा है ये, log 10 बेस में 5 log 10 बेस में, तो log 10 बेस 5 log 10 बेस 5 कैंसिल आउट, log 10 बेस 2 log 10 बेस 2 ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो बचा कितना है उसे लिख लो। तो आपके पास जो बचा है, आपके पास जो बचा है उसको लिखेंगे हम यहाँ पर 4/3 माइनस 6/4, 6/4 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, बड़ा आसान हो जाएगा, इजी कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आया, तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9/6, सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस का 1/6 आएगा भाई, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, माइनस का 1/6 आएगा, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर। अब आप बताइए कि आपको नीचे दिख रहा है या नहीं, सब कुछ क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्या क्या, इन दोनों का एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 आया, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 4 में क्या 8, माइनस का माइनस, 2 से 6 को डिवाइड किए 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 3 में क्या 9, 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, 9 से 8 को सब्ट्रैक्ट करा 1 आया, 9 से पहले कौन सा साइन है माइनस, तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा माइनस, तो हमारा राइट आंसर क्या बन गया माइनस के 1/6, यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है, इसी तरीके से करेंगे, थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं। चलिए भाई सॉल्यूशन में करते हैं, तो मैं भी भाई सॉल्यूशन जो है मैं यहीं डाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा क्योंकि बार बार हमें क्यों लिखना पड़े, जगह वैसे भी हमारे पास कम ही बची है, ठीक है। सॉल्यूशन, ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, आपको पूर्वी ऐसे लिखना है। चलिए भाई करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम है इनके बेस अलग अलग करो। तो देखो भाई आपको मैं तरीका थोड़ा चेंज, अभी हमने कॉमन बेस यानी कि कॉमन हमने क्या लिया था, बेस लिया था 10, आप अवश्य मेंशन करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो मत करिए, क्योंकि अभी हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जब किसी भी लॉग का बेस कुछ नहीं होता तो वहाँ कॉमन बेस हम क्या मानते हैं 10। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log 32 अपॉन log 16 माइनस, इसे क्या लिख देंगे log 125 अपॉन log 25, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में log 27, और यहाँ क्या आ जाएगा अपॉन में log 9, ठीक है। चलो भाई बेस बनाइए, इसे क्या लिखेंगे log पावर्स के फॉर्म में 2 की पावर 5 अपॉन में क्या आ जाएगा log 2 की पावर 4 माइनस 125 को क्या लिख सकते हैं log 5 की पावर 3, यहाँ क्या लिख सकते हैं log 5 की पावर 2 प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं log 3 की पावर 3, 9 को क्या लिख सकते हैं log 3 की पावर 2। पावर से लो अप्लाई करेंगे यानी कि पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 log 2 अपॉन में, यहाँ 4 पहले आ जाएगा 4 log 2 माइनस यहाँ 3 पहले आ जाएगा 3 log 5, नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा, पावर 2 है तो पहले आ जाएगी 2 log 5, प्लस का प्लस आ गया, यहाँ के क्या आ जाएगा 3 log 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 log 3, ठीक है, 2 log 3 आ गया। चलिए अब कैंसिल करेंगे, log 2 से log 2 कैंसिल आउट, log 5 से log 5 कैंसिल आउट, log 3 से log 3 कैंसिल आउट, बचा क्या है वो लिखिए 5/4 माइनस 3/2 प्लस यहाँ पे क्या है 3/2, देखो भाई ये माइनस का 3/2 प्लस का, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं, हाँ। तो अब बचा कितना है आपके पास 5/4, यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर।
देखा आपने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं कि नहीं, मजा आ रहा है करने में, तो फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम जो है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, इफ 3/2 log a प्लस 2/3 log b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर 9 एंड a की पावर 4। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस। चलिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम है, आपको जो दिया गया है उसे लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको दिया है, गिवन है 3/2 log a प्लस 2/3 log b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉग के को हमें अगर इसे सिंप्लीफाई करना है तो हमें इस पावर्स को यहाँ पे ले जाना होगा। तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग बी की पावर हो जाएगी, 2/3 माइनस 1 को इस साइड ट्रांसपोज करा देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई बी की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाइए, क्या बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ बेस में 10 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 की पावर 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई बी की पावर 2/3। यानी इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास इतनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको इसे 9 बी की पावर 9 बनाना है, ए की पावर 4 बनाना है। बी की पावर 9 कैसे बनेगी, बी की पावर 9 कैसे बनेगी भाई, देखो भाई, बी की पावर 9 हमारे पास तभी बन सकती है जब हम इसमें क्या करेंगे, पावर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या करना होगा, पावर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके हमारे पास ये आएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, या आप उसे इस तरीके से लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, ए की पावर 9 इंटू बी की पावर 4 इज इक्वल टू, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे सेम इतना ही आएगा, इतना आएगा। तो दोनों की पावर कॉमन है, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ए की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई बी की पावर 2/3 होल पावर 6 लिख सकते। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते। इसकी वैल्यू कितनी आई, आपने कहा सर 10 की पावर 1, तो आपने यहाँ 10 की पावर 1 लिखा। इसकी होल पावर कितनी हो गई, 6। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर कितना आ गया, 10 की पावर 6 आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। समझ में आई बात, यहाँ से ये बात समझनी थी कि ए की पावर 9 बी की पावर 4 को इसकी हेल्प से हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पावर्स में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 6 तो 9 आ रहा है, बी की पावर 4 बन रहा है। तो इस तरीके के फॉर्म में हमने बनाया और इसको हमने इस तरीके से लिखा कि उसकी होल पावर में 6 आ गया, जो वैल्यू दी गई थी उसे सब्सटीट्यूट किया, और यहाँ पे पावर्स लॉ अप्लाई होगा। जब पावर्स होती है तो मल्टीप्लाई होता है ना एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर होगा मल्टीप्लाई होगा, 6 बन जाए 6, तो 10 की पावर कितना आ गया, 6। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। बताओ भाई, कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चंस, कर लेंगे ना। चलिए तो फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है। क्या दिया गया, इफ x इज इक्वल टू इतना एंड y इज इक्वल टू इतना एंड z इज इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x प्लस y इज इक्वल टू 2z। सबसे पहला काम है कि आप x y की वैल्यू निकालिए z की, उसके बाद हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन है x इज इक्वल टू 1 प्लस log 2 माइनस log 5। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, क्या हैं,
या तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर या इन दोनों को या इसे सॉल्व कर लो। बताओ क्या लिखें भाई, x इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं हम, log 10 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कॉमन बेस इसमें 10 है, 10 है तो log इसे 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस log 2 माइनस का log 5। तो चलो भाई पहले प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं इन दोनों के बीच में। यहाँ क्या आ जाएगा, log 10 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस का log 5, यहाँ से क्वाड्रेंट लॉ लगाएंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 10 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में क्या आ गया 5, 5 टू जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, log 4 आ गई। ठीक है, कितना आ गया, log 4 निकल के आ गई, या आप इसे 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अभी log 4 लिख लेते हैं, x की वैल्यू निकालनी हमने यहाँ से। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 log 3, 2 log 3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू log 3 की पावर 2, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log 9। यहाँ से y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे z की वैल्यू, एंड z इज इक्वल टू कितना दिया, log a माइनस log 5, क्वाड्रेंट लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, log a अपॉन 5, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। नाउ सिंस गिवन है हमें क्या दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, log 4 प्लस, और y की वैल्यू कितनी आई, log 9 इज इक्वल टू 2, log z की वैल्यू कितनी आई, log a अपॉन 5 आ गई। ठीक है भाई, अब इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों में प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो यहाँ क्या है, log 4 मल्टीप्लाई बाई 9, यहाँ क्या आ जाएगा, log, इसे क्या लिखेंगे, पावर है ये आगे लिखा है, पावर में चला जाएगा कि नहीं 2, इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, log 4 9 जा 36 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे, log a स्क्वायर अपॉन 25, दोनों का बेस है, कंपेयरिंग का बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड सेम चीज़ें हैं, बोथ साइड्स कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में 25। चलिए भाई यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 36 मल्टीप्लाई बाई 25, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 6 जा 150, 25 से 75, 75 में 15 ऐड करेंगे 90, तो a स्क्वायर की वैल्यू 900 आ गई। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 900, स्क्वायर रूट ऑफ 900 कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 30। यही हमारे क्वेश्चन का क्या था आंसर, यही क्या है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं हमने क्या किया है। यहाँ हमें जो x बाई जेड दिए गए थे उसे x की सिंपलेस्ट वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू निकाली, जो आपको दिया गया था x प्लस 2y इज इक्वल टू 2z, इसमें हमने इन वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया। वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद इन दोनों के बीच में हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया log 4 मल्टीप्लाई बाई 9, यहाँ पे हमने पावर लॉ अप्लाई किया तो ये क्या पहुँच गया, पावर में आ गया, इतना हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो 36 हो गया, 2 का इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर अपॉन 25 आएगा। जहाँ पे जब दोनों साइड इक्वल सिचुएशन होती है, लॉग है, तो उनका कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करते हैं तो उनकी जो पावर्स हैं, बेस जो नंबर्स होते हैं वे एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। यहाँ से हमने इनको कंपैरिजन किया, इनका मल्टीप्लाई किया तो 900 आया। हमें a की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो a की वैल्यू निकालनी तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 निकल के आ गई। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आज की क्लास और आज की क्लास में जो हमने नेक्स्ट 10 रूल सीखे आपको समझ में आए होंगे। इनसे बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए उनकी प्रैक्टिस हम कल की क्लास में कर रहे होंगे। चलिए साथ ही आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपनी मैथ्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।